there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji and bakhair ragli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Ori, Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Friday, जुमा मुबारक आप सब लोगों को. 26 तारीख है आज मई की, 11:13 on the dial. और उम्मीद है मुझे कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ आज के दिन का स्टार्ट आप कर चुके होंगे. और अगर आज थोड़े से आप अच्छा फील कर रहे हैं, थोड़ा मतलब मूड बेहतर है कंपैरेटिवली कल परसों की निस्बत, तो आप रीजन बता सकते हैं. हर बात के पीछे कोई ना कोई तो राज होता है, कोई ना कोई तो बात होती है. सो अगर आज बहुत ज्यादा दिनों के बाद या 2-4 दिनों के बाद आपका मूड अच्छा है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए. वैसे भी जुमे का दिन जो है वो बहुत मुबारक दिन होता है और मेरे लिए तो खैर बहुत लकी डे भी होता है. सो आज देखती हूँ कि मेरी लक मुझे कहाँ लेके जाती है, बट मैं उम्मीद करूंगी कि आज के दिन में जो कुछ भी रहेगा सो वो बहुत बेहतर रहेगा. और जनाब मौसम बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है. परसों हीलिंग हुई और कल नहीं बल्कि आज मॉर्निंग में फजर के बाद से जो बारिश का सिलसिला हुआ शुरू, सो वो नॉन स्टॉप 3 आवर्स के लिए था. और उम्मीद है कि आपने अगर सुबह की बारिश देखी है, मैंने तो खैर देखी है. मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और रूटीन मेरी कुछ ऐसी है कि मैं मॉर्निंग का जो एक मॉर्निंग की जो फील है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो अच्छी, हेल्दी और एक्टिव रखूं. सो इसलिए मुझे मॉर्निंग में बहुत मजा आता है. सो आई एम कम्प्लीटली अ मॉर्निंग पर्सन. और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मॉर्निंग पर्सन नहीं होंगे, उनको मॉर्निंग में उठते हुए जरा लगता है कि यार नहीं उठा जाता. आप ट्रस्ट मी, कोशिश करके देखें, आपको मजा आएगा मॉर्निंग में उठ के. और वैसे भी जब आपकी मॉर्निंग अच्छी होती है ना, तो आपका मूड पूरे दिन में बहुत अच्छा रहता है. सो आपको कमर्शियल प्ले करना है, बिल्कुल कमर्शियल है अभी हमारे पास. सो मैं गाने पे ब्रेक लगाती हूँ और फिर आपको करती हूँ ज्वाइन. बहुत सारी बातें जो बाकी हैं आज के दिन के हवाले से, उनके लिए जस्ट स्टिक अराउंड, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. साड़ी फरमाइश थे आपने में भी आज किसी की फरमाइश पे काला जोड़ा पहना हो या शायद कोई फरमाइश पूरी की हो. बट ये भी तो देख लेना अगला बंदा क्या आपकी फरमाइश जो आपसे कर रहा है वो इस काबिल है भी कि नहीं. क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अगले बंदे की हर फरमाइश, हर ख्वाहिश को सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन जब वो आपको नहीं देखता कि आप हैं, आप की जात जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, सो वो फिर वो सब जो आपने किया होता है, आप उसके लिए जो एक बियॉन्ड द वे जाके जो एफर्ट्स करते हैं, वो सारी एफर्ट्स राख में मिल जाती हैं, उन पर पानी फिर जाता है. लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला जो है वो नीयतों को देखता है. और जब आपकी नीयत नेक हो, साफ हो, आप किसी के साथ बिल्कुल शफाफ तरीके से चल रहे हो, और अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा ना हुआ हो कि जिसकी वजह से आपका रिलेशन सफर करे, तो उसका सिला, उसका अजर वो जात डेफिनेटली आपको देगी किसी और बहुत बेहतरी की सूरत में. और वो क्या हो सकता है, वो बेहतरी क्या हो सकती है, वो तो जब होगा तभी पता चलता है. लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी भी आपको कुछ नहीं मिल सकता. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप सोच लें, चाह लें, एफर्ट्स अपनी लगा लें, आखिरी हद तक आप जाके देख लें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपके लिए किसी एक जगह का रास्ता ब्लॉक किया होता है, तो उस रास्ते को आप खुद नहीं कभी भी खोल सकते. सो जब भी कभी आपको लगे कि रास्ते बंद हैं,
आप के मामलात जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, जिंदगी जो है वो शायद टू समहाउ रुक सी गई है, या जो आप जिंदगी से चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा. सो उसके लिए जस्ट तवक्कल बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ एक ये तवक्कल को मेक श्योर कर लें, और वैसे भी अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि आप जैसा गुमान करते हो मैं वैसा अता करता हूं. सो अच्छा गुमान, अच्छी वाइब, अच्छा ख्याल, अच्छी सोच जब आप रखते हैं तो जो आपकी बिगड़ी है वो भी समझ सकती है. तो फिर जब हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं मांगते बट वो हमें अता कर देता है, क्योंकि उसकी जात में अता करना ही है, क्योंकि उसने वादा किया है कि उसने अपने बंदों को अता ही करना है. जब कभी वो अता नहीं करता तो उसके पीछे भी एक राज होता है, और वो राज अगर इंसान को समझ में आ जाए तो फिर इंसान यही कहे कि अल्लाह मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. सो ये बड़ी आगे की बात है. आप सोच रहे होंगे कि मैं किस पर्सपेक्टिव पे ये बात कर रही हूँ. हो सकता है आप इस बात को रिलेट कर सकें, हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि जो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है. तो मेरा ख्याल है कि मेरा काम ही ये है कि मैं अगर माइक पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आप चाहे सड़कों पे हैं, चाहे घर पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा शो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सबके साथ बात करूं, और उस लेवल पे बात करूं कि जिस लेवल पर आप एक्सपेक्ट करते हैं. अच्छा, मुझसे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जाहिर सी बात है. कुछ लोग होते हैं कि जो रिलक्टेंट होते हैं, हर जगह से एक्सपेक्टेशंस वो नहीं लगाना चाहते, बट मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं. आप जानबूझ के कभी कुछ नहीं कर सकते. सो एक्सपेक्टेशंस का लेवल बंदा हाई तो रखता है जहां पर आपका रिलेशन हो, जहां पर आप सोचते हो कि नहीं यार इधर बात जो है वो कुछ और लेवल की और नौयत की है. तो चलें उस एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस आउट करने के लिए आप भी थोड़ी सी एफर्ट करें, मैं भी थोड़ी सी एफर्ट करूंगी, और उम्मीद है कि हम अच्छा जो है वो वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ. सर जनाब, अभी एक जबरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद मुझे पता चला है कि ब्रेक नहीं है. हा मजे की बात है ना. लेकिन अच्छी चीजों के लिए ब्रेक बहुत जरूरी होती है. अगर आप एक ही डगर पे चलते रहेंगे तो वो जो मोनोटोनस है वो शायद आपको बोर कर दे. सो लाइफ में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. इस पर आगे चल के बात करेंगे, बट अभी सुन लेते हैं इस जबरदस्त से नंबर को. Alright, welcome back once again. I'm sure आपका मूड अच्छा है, प्लेजेंट है, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा है, और वैसे भी म्यूजिक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, आपके दिमाग की कुंडियां खोल देता है. ट्रस्ट मी, कुछ गाने ऐसे हैं, और आज पता नहीं मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके लिए वो सारे गाने प्ले करूं जिन गाने को मैं बहुत 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 सुनती हूं. या फिर वैसे तो आपको अंदाजा होगा ही कि कौन कौन से गाने हैं जो मैं बहुत ज्यादा प्ले करती हूँ. वेल जनाब, बात अगर आज के दिन के हवाले से हम करते हैं तो मौसम आज पूरे दिन में प्लेजेंट है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट है. और वो लोग जो आज के दिन के हवाले से सोच रहे हैं कि आज कुछ खास पकाया जाए या कुछ खास एहतमाम किया जाए, तो उसके लिए आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोशिश के साथ साथ आपकी सोच, आपकी नीयत भी बहुत मैटर करती है. और उम्मीद है कि आप जो सोच रहे हैं आज उस सोच को आप पूरा कर सकते हैं. सो जनाब, मौसम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास तौर पे ख्याल रखना है जब बारिश का मौसम होता है स्पेशली. और इस चीज को मैं हमेशा एड्रेस करती हूँ, हमेशा मैं बात करती हूँ कि जब भी अब बारिश होती है और बारिश का पानी अगर कहीं किसी जगह पर खड़ा होता है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होती कुछ इलाकों में और थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आपने काम करना है वो ये कि प्लीज जब आप अपनी सवारी में होते हैं, सवारी पे होते हैं, चाहे वो बाइक है चाहे गाड़ी है, बट उसमें आपने पेडेस्ट्रियंस का बहुत ख्याल रखना है, जिसको कि हम शायद अवॉइड कर जाते हैं. हम शायद समझते हैं कि अगर हम अपनी सवारी में हैं तो बस
हमारा काम है कि हम गुजर जाएं, चाहे आस पास आजू बाजू कुछ भी होता रहे. सो प्लीज ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी मौसम जरा अच्छा होता है, लोग बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि जरा अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया जाए या कुछ खाने पीने का एहतमाम किया जाए. वैसे भी लाहौरियों को तो खाने पीने का मौका चाहिए होता है, और आप हो सकता है कि इस चीज को खुद भी पसंद नहीं करते होंगे जो मैं अभी बात कर रही हूँ. सो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका हम अगर ख्याल रख लें तो पता नहीं कितनी नेकियां हमारे हिस्से में लिख दी जाती हैं, और कितना ही हमें इस चीज का अजर मिलता है. सो कुछ चीजें सदका जारिया होती हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको फॉलो करते रहना चाहिए. बार बार अगर कोई इंसान नहीं उस तरफ आता है तो बार बार उसको उस तरफ लाने के लिए अगर किसी को कोशिश करनी पड़ती है, तो वो मेरा ख्याल कोशिश के साथ भी आपको इस चीज का अजर मिलता है. सो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, जिनका आप ख्याल रखते हुए आप लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं, सो उनको प्लीज प्लीज मेक श्योर करते रहें. मुझे नहीं पता अभी बाहर क्या सूरत हाल है मौसम की, लेकिन वेदर कंडीशन तो कुछ ऐसी ही है. इस्लामाबाद में भी बारिश है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 19, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%. मोस्टली आज क्लाउडी वेदर है और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है. सो लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 21, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%, मोस्टली क्लाउडी वेदर. और कल कंप्लीटली सनी वेदर है, देन पार्टली क्लाउडी, और उसके बाद फिर शायद नेक्स्ट वीक से दोबारा बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाए. और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 20 डिग्री, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%. ओके, सो ये तो जनाब हो गई मौसम की बातचीत. आप जरा बताइए आप क्या बताना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं. 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर एक और काम कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे AISHAMALIK आयशा मलिक ऑफिशियल. सो फिलहाल एक और बहुत ही प्यारा सा गाना. दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है और फिर ढूंढ के आपने दोबारा से गवा दिया. वाह क्या बात है. खैर जनाब, एशिया कप के हवाले से बात करें तो एशिया कप के मेजबान शेड्यूल का ऐलान कब होगा, जिशा ने ऐलान कर दिया है. सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जिशा ने ऐलान किया कि एशिया कप के मेजबान मुल्क समेत शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है. और बेसिकली आईपीएल के फाइनल के मौके पर उन्होंने एशिया कप के मेजबान मुल्क और शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, उन्होंने ये कहा है. और एशिया कप की जो मेजबानी है उसके हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ. आईपीएल में मसरूफ हैं हम, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला जो ओहदेदार हैं उनको फाइनल मैच देखने की दावत दे दी है. सो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो खबरें काफी ज्यादा गर्दिश करी हैं कि बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया है और वो टूर्नामेंट का इनेकाद न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना चाहती है. सो चूंकि इस साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के सुपुर्द है, ताहम भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया, जिस पर पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल तजवीज किया था जो कि मंजूर कर लिया गया है. और अब दूसरी तरफ से ये स्पेकुलेशन है कि शायद उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो इस मॉडल के तहत पाकिस्तान में 4 मैच खेले जाएंगे, जबकि उन मैचेस में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, जबकि भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा. और वैसे ही एक आइडियल मेरा ख्याल है कि सिचुएशन है कि अगर हाइब्रिड मॉडल हाइब्रिड वेन्यू को एक्सेप्ट किया जाए तो चलो पाकिस्तान में भी कुछ मैचेस हो जाएंगे और एक न्यूट्रल वेन्यू भी होगा जहां पर इंडिया को ठंड पड़ जाएगी. आई होप सो. सो जनाब, एशिया कप इस साल यकम से 17 सितंबर तक खेला जाने का इम्कान है. और लेट्स सी के क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी. एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जो पीसीसी यार क्या हो गया कम ऑन, जिस पर अभी मैं बात करी थी, पीसीबी ने यार
क्या हो गया आयशा? पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया था, इसको चूंकि मंजूर किया था, लेकिन अब ये भी मैं बात कर रही हूं कि बीसीसीआई ने एशिया कप को मतलब मेक श्योर करने के लिए एक जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था पाकिस्तान की तरफ से, उसको मुस्तरद कर दिया है. अब एक तरफ से उसको मुस्तरद किया है, लेकिन एक तरफ से ये बात हो रही है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया था. तो हम क्या सोचे? हम यही सोच रहे हैं कि चलो बेहतर वक्त का इंतजार करते हैं, शायद कोई बेहतर फैसला हो सके. खैर, अभी मैं एक गाना प्ले करने जा रही हूँ. इस गाने के बाद नहीं, बल्कि 2 गाने हैं. इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन. अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471, या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो 12:03 ऑन द डायल. और इनफैक्ट आज के दिन के हवाले से अगर बात करते हैं तो मस्जिद नबवी के बारे में आपको बताती चलूं कि आज़मीन हज के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और रोनाल्डो ने मैच के दौरान सजदा करके दुनिया को वैसे तो दुनिया उनकी फैन है ही, बट इस चीज से दुनिया और मजीद उनकी फैन बन चुकी है. इस पर एक छोटी सी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई. और नेटफ्लिक्स के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है कि पासवर्ड शेयर करने वालों के खिलाफ अब क्रैकडाउन का फैसला ये कब होगा. एक्चुअली मैं भी शेयर कर रही हूँ पासवर्ड, और जब मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी तो मेरा पासवर्ड जो लगा हुआ था बेसिकली फ्रेंड का पासवर्ड था, और वो पासवर्ड जनाब पता नहीं उसको क्या हुआ, और मेरा नेटफ्लिक्स का जो एक्सेस था वो खत्म हो गया. और उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये तो मुझे लगता है क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन एक्चुअली वो बस उसी एक मोमेंट के लिए था. और फिर दोबारा से मैंने पासवर्ड एंटर किया तो नेटफ्लिक्स की एक्सेस मुझे मिल गई. सो अभी तक अगर नेटफ्लिक्स यूजर्स ये सोच रहे हैं कि यार कुछ चक्कर ही नहीं है कि पासवर्ड शेयर के हवाले से आप का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, आपके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा, तो आप थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं. सो जितना जल्दी हो सके आप इससे निकल आए, क्योंकि जब आपका अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपको नेटफ्लिक्स से महरूम होना पड़ेगा, तो फिर आप शायद अपनी जेब थोड़ी हल्की करें. वैसे इतना कोई खास पैकेजेस महंगे नहीं है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आपको एंटरटेन कर सकते हैं, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं. अगर आपको मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, आप मूवीज देखना पसंद करते हैं और डिफरेंट जॉनरा की और डिफरेंट कल्चर की मूवीज, उसमें शोज भी हैं, उसमें मूवीज भी हैं. सो आप का जो भी टेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली ट्राई कर सकते हैं. सो अच्छा, अभी एक गाना है, वो गाना इस टाइम का तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, अपना शो है ना, मर्जी कर सकते हैं हम. मर्जी नहीं कर सकते बाय द वे. लेकिन ये है कि आपका शो है, मेरा शो है, मेरा एफएम का शो है, तो चले एक गाना, थोड़ा सा टाइम का जो एक सीन है उसको जरा साइड पे करते हैं और इस गाने को सुनते हैं, क्योंकि अरसा हो गया मैंने इस गाने को नहीं सुना, मैंने इस गाने को प्ले नहीं किया. तो मैंने सोचा कि यार क्या फर्क पड़ता है अगर ये शाम का गाना है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो एक बहुत ही प्यारा गाना, इसको आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और मेरे साथ रह सकते हैं. Alright, welcome back once again. Well, Netflix के हवाले से हम बात कर रहे थे. So, स्ट्रीमिंग कंपनी Netflix ने अकाउंट को फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और फर्द के साथ शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी है फाइनली. और Netflix के पास पासवर्ड शेयर करने पर पाबंदी से प्लेटफॉर्म के बहुत से ऐसे सार्फिन जो फ्री में इसको यूज कर रहे थे, सो उनको काफी ज्यादा मायूसी होगी अब. सो कंपनी ने ये बताया है कि Netflix का जो अकाउंट
है वो एक फैमिली के इस्तेमाल के लिए है, ना कि फैमिली से आप जरा बाहर निकलें तो फिर आप अपने दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी फैसिलिटेट करें. सो स्टैंडर्ड और प्रीमियम सार्फिन के लिए जो माहाना $15.50 से $20 तक अदा कर रहे हैं, उनको घर से बाहर किसी और के साथ अकाउंट शेयर करने की इजाजत नहीं होगी. और दूसरी जानिब देखा जाए तो नेटफ्लिक्स ने हर माह $8 की जो एक डिस्काउंटेड प्राइस है उसका ऑप्शन भी मुतारिफ करवाया, जिससे सार्फिन अपने अकाउंट को अपने घर के किसी भी फर्द के साथ शेयर कर सकते हैं. सो वाज़ेह अकाउंट शेयर करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला नेटफ्लिक्स की आमदनी में खातरखा कमी के बाइस सामने आया. सो 2021 में ये मामला चल रहा था और अब फाइनली इट्स 2023 और इस पर अब हतमी तौर पर फैसला हो चुका है कि नेटफ्लिक्स का जो पासवर्ड शेयर का ऑप्शन है वो लोगों की एक्सेस में अब नहीं रहेगा. वैसे हम लोग जुगाड़ लगाने में बड़े माहिर हैं. मैं हमेशा बात करती हूँ कि यार जब कभी जुगाड़ की बात आती है ना तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन आ जाती है कि हम समझते हैं कि यार इसका ये भी हल हो सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तानी शायद इस पे भी कोई सोल्यूशन निकाल लें. You never know, कुछ भी हो सकता है. So इलॉन मस्क के हवाले से अगर बात करते हैं तो इलॉन मस्क का ट्विटर में पिक्चर इन पिक्चर मोड मुतारिफ कराने का मोड है. यस, मोड है. ओके, ये इसमें क्या ऐसी डिटेल्स हैं? इसमें बेसिकली ट्विटर मीडिया प्लेयर में फॉरवर्ड और रिवाइंड बटन्स का इजाफा किया जा रहा है, जिसके तहत आप 15 सेकेंड्स की वीडियो आगे या पीछे कर सकते हैं. सो एक नया फीचर है. और इलॉन मस्क ने फ्यूचर के हवाले से भी कुछ ऐसी जंगों के मुतालिक अजीबो गरीब पेशगोइयां जो है वो की हैं. ये वैसे पता नहीं ऐसा इसलिए करते हैं कि शायद वो लाइमलाइट में रहे. हमेशा इलॉन मस्क के बारे में कोई ना कोई खबर आती ही रहती है, तो देखते हैं इलॉन मस्क अब क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के मूड में है. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. सो फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि दिल के दौरे से आप दूर रहें, आपको दिल की कोई बीमारी ना लगे, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी एहतियातें हैं जिनको मेक श्योर करने की जरूरत है, स्पेशली डाइट के हवाले से. और अगर आप क्लीन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि आप की फैमिली में या तो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं या फिर हार्ट के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं. तो उस सिलसिले में आप अगर अपने अर्ली एज से मुराद 30-40 में जाके आपको अगर रियलाइज होता है तो फिर थोड़ा सा आप लेट हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट. आपको जब एहसास होता है कि यार आपने अपने आपको एक्टिव रखना है, हेल्दी रखना है, जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको खुदा न खास्ता ये बीमारी जो है वो लगेगी तो आप ठीक नहीं होंगे. और अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है तो हर बीमारी का इलाज है. और बस बात सिर्फ ये है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस बीमारी को डील करने के लिए, चाहे कोई कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो. बट उसमें अगर इंसान अपनी हिम्मत हार बैठता है तो तब शायद उसके लिए सरवाइव करना जरा मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप हिम्मत पकड़ के रखते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बीमारी को डील करते हैं, तो चाहे कोई छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं. सो इनकेस आपको है डायबिटीज, तो प्लीज ये जरूर जहन में रखें कि आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है डाइट के साथ, एक्सरसाइज, वॉक के साथ. लेकिन अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप और मजीद बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं. जैसे आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप हार्ट के प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो सकते हैं. सो एक बीमारी जो है वो इंटरलिंक्ड होती है इन सभी बीमारियों के साथ.
और ये बेसिकली जो शुगर है, इसको क्यों कहा जाता है, ये स्लोली इंसान को जो है वो अंदर से किल कर देती है. वो इसी वजह से कि उससे और मजीद बीमारियां जो है जन्म लेना शुरू हो जाती हैं. तो प्लीज आप अगर एक्नॉलेज कर लेते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते. सो सबसे पहले तो ये सोचना है आपने कि अगर ये बीमारी हो चुकी है आपको, तो आपने इसको किस तरह से अपने से दूर करना है या किस तरह से इससे निकलना है. सो वो एक प्रोसेस अगर आप टाइमली कर लें तो आपको मेरा ख्याल है कि बहुत अफाका होगा. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक, और इसके बाद प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें जो बाकी हैं शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. बेपरवाह, अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी परवाह नहीं है और बेपरवाही में आप खुद को ही जलाए जा रहे हैं, तो ये सरासर ज्यादती आप अपने साथ कर रहे हैं, ना कि दूसरे इंसान पर. सो सबसे बुनियादी एक चीज जो आपके लिए बहुत मैटर करती है, एंड दैट इज योर हैप्पीनेस. अगर आप अपनी खुशी के लिए खुद एफर्ट्स नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं करेगा. सो जस्ट अपने जो भी मामलात हैं आप को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है. और अगर आप किसी के लिए कुछ खास कर रहे हैं, किसी को बहुत वैल्यू कर रहे हैं, और उसके लिए वो जो वैल्यू है, वो जो टाइम है आपका, वो जो आपका इमोशन है, वो नहीं मैटर करता, तो फिर आपको भी टू समहाउ उसके लिए बेपरवाह हो जाना चाहिए. क्योंकि कोई जरूरत नहीं उस इंसान को एक्नॉलेज करवाने की जो आपके लिए वैसा फील ही नहीं करता जैसा आप खुद फील करते हैं उसके लिए. सो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके लिए शायद वर्कआउट करे. मे बी ना वर्कआउट करे, लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा गिविंग होते हैं, सो उनको कभी कभी रियलिटी चेक देने की बहुत अशद जरूरत होती है. मैं अगर अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं भी शायद ऐसी ही हूं कि मुझे सिर्फ लगता है कि जब आप किसी भी इंसान के साथ होते हैं, चाहे वो कोई दोस्त है, चाहे कोई आपका पार्टनर है, चाहे आपका कोई भी रिलेशन है, अगर आप रिलेशन में प्योर नहीं हो सकते तो फिर आपको रिलेशनशिप रखने का कोई राइट नहीं है. सो प्योरिटी तभी आती है जब आप अनकंडीशनल होते हैं, जब आप गिविंग होते हैं. सो जो लोग गिविंग होते हैं वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, वो सिर्फ प्यार देना ही जानते हैं. लिहाजा अगर आपने किसी को बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा केयर दी है, तो वो इंसान अगर इस चीज को नहीं ले सका, ये उसका कसूर है, आपका कसूर नहीं है. क्योंकि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते. आप अपने आप को उस तरफ लेके जा ही नहीं सकते जिस तरफ का रास्ता आपने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है. सो अपने आप को कभी कभी हम बहुत ज्यादा कोसना शुरू हो जाते हैं. लिहाजा जस्ट स्टॉप इट नाउ. अपने आप को कोसने की बजाय अपने आप को प्रेज करें कि जो आपके पास है वो उस इंसान के पास नहीं है जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं. सो इस सिचुएशन में कभी कभी लगता है कि यार समझ में नहीं आता, या आप समझ से बाहरी बातें जो है वो सोचते हैं कि आयशा कर जाती है. सो कभी कभी रियलिटी जो है वो बहुत ज्यादा तल्ख होती है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही आफियत है, उसी में बेसिकली आफियत है. तो उम्मीद है आप अपनी जो जिंदगी है उसको रियलिटी चेक उसमें जरूर रखते होंगे, उसमें रियलिटी चेक खुद को देते रहते होंगे. और अगर कभी रियलिटी चेक से आपको थोड़ी सी घबराहट होती है तो इट्स ओके. ये इस फेज में आता है. आप जब कभी बहुत ज्यादा डाउन होते हैं तो आपको कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. सो प्लीज अपने आप को, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपने आप को खुश रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने लिए कुछ ऐसी चीजें कोशिश करें कि आप उनको मेक श्योर कर सकें जिनसे आप खुश हो सकें, आपकी सराउंडिंग में लोग खुश हो सकें. उन लोगों का ख्याल करें जो आपके लिए हमेशा अनकंडीशनली खड़े होते हैं. वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपके लिए हमेशा साथ रहता है. सो वो लोग वैल्यू करते हैं. उन लोगों के लिए अगर आप अपना कोई भी इमोशन रखते हैं तो वो आपको रिटर्न में देते हैं. किसी ऐसे इंसान की बात नहीं हो रही जहां पर आप सिर्फ गिविंग है और वो सिर्फ टेकर है. सो जो टेकर्स होते हैं वो कभी भी लाइफ में
किसी भी इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी. सो जस्ट कम आउट ऑफ इट. आई होप सो कि कुछ दिनों तक आपको अफाका होगा. सो फिलहाल अभी 12:40 हो चुके हैं. आज फ्राइडे है. फ्राइडे के शो का इख्तिताम आपको पता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलाम के साथ किया जाता है. सो आज कौन सा कलाम है ये तो सरप्राइज है. अभी के लिए तो सुन लेते हैं एक और ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको जॉय. Why not? Why not? जो भी आपका दिल चाहता है why not आप कर सकते हैं और it's your choice. So जनाब अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है. इंशाल्लाह आपके साथ जिंदगी रही तो कल दोबारा से होगी मुलाकात सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद है कि आज के दिन की एनर्जी आपकी भरपूर होगी और आप अच्छे से अपना वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस. सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान.